रितिका अंकिता आई हुई रहने के लिए, उनको ले जा रहे हैं हम गोलगप्पे टिक्की खिलाने वहीं पे ही। तो चलिए घर पे चलते हैं, गाड़ी निकाल ली हमने उनको सबको ले करके गाड़ी में और लेके चलते हैं गोलगप्पे टिक्की खिलाने के लिए। आज बहन की तरफ से पार्टी है, अगर बहन देगी पार्टी तो कोई भरोसा नहीं है। 30 रुपए गोलगप्पे खिला के गई। बता 30 रुपए में टरक रही है बहन मेरे, 30 रुपए के गोलगप्पे खिला के होगी पार्टी। बाहर ही खड़े हो गए पहले ही। हमें नानी ने बोला कि आप आ गए तो ओह लड्डू बाबू मेरा लड्डू। अरे तो चुन्नी मुन्नी तो बहुत तेरे बापू ने सिखाया ना जय करना है। बापू कोई ना करता। रुतु हेलो फ्रेंड्स, ये भर गई है हमारे सारे बच्चे। हेलो करो जल्दी जल्दी, सब नजर आने चाहिए। हेलो तेरी हेलो इधर चाहिए तो अपने आप जगह बन जाती हैं सारी। तारू मामा की गाड़ी में 10-10 12-12 जने देख हम तरुण की गाड़ी में देख, हाँ। साइकिल वाले भी आगे निकल जाते थे हमारे से। गाड़ी इंजन पिकअप ही नहीं उठाता था। नहीं रहता था, बस घूमने चल लो और तरुण ही ले जाता था हमें घुमाने के लिए, और कोई लेके भी नहीं जाता था। बहुत गए हम तरुण के साथ तो घूमने। बहन तू चला गाड़ी, हम पहुंच जाएंगे गोलगप्पों के लिए। एक फूक मारूं गाड़ी चल पड़ेगी। क्या रहा तेरी नानी फूक मारेगी चलेगी गाड़ी, पता नहीं होएगी। नहीं होएगी, बच्चों को विश्वास नहीं है। माना चिड़ी तो पारी कर जल्दी इधर आ गए यहाँ पे गोलगप्पे टिक्की खाने के लिए। यहाँ पर आ गए हम गोलगप्पे खाने के लिए दोबारा से। दे गया निक्कू माही बेटा बहुत ज्यादा मत दो। ये गोलगप्पा पार्टी आया मुंह में, मैंने कहा था ना बड़ा है, आया मुंह में। काना ही नहीं है फिर क्या फायदा, काना ही नहीं है तो। रुमाल रोटी तो इसकी हाइट ही बहुत है ना, इसको खिलाओ एक बाइट में। चल रही है सबकी पार्टी। मस्त मजेदार, मजा आ गया। बहन अगर अब मैं गिरी ना मेरे दर्द हुआ तो मैं कहूँगी बहन लेके आई थी मुझे, मेरे को ताने मार रही थी ऋत्विक। नानी के बीच में दब गई तू ऐसे इंसल्ट कर रही है हमारी नानियों की हमारी। अब हम बुढ़े हो गए, तुम जवान बच्चे ऐसे बोलोगे हमारे बारे में। तो फ्रेंड्स हो चुका है डन, सबको खोमचा बहुत पसंद। अंकिता कैसा था? बढ़िया। मुंह में आ गया तेरे गोलगप्पा? मैं तो पैर को कहती ना बड़ा है गोलगप्पा। पानी बहुत है इसका। नाक कटी छींकने से बचे, बैठो सारे हम खुले दोनों बहनें पूरे छोड़ आराम से बैठे, सारे एक साथ बैठेंगे। बैठो हम लेट के जाएंगे। ये भिज के जाएंगे। बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। बाय बाय ऋत्विक। अब बाय बाय हुई है इसकी, वैसे नहीं बोला फिर से। चलो जी बाय बाय सबको, निकलो। मैडम जी के लिए पैक हो गया भोजन, टिक्की, असल टिक्की नहीं गोलगप्पे और पापड़ी चाट। ये सारे लोग जा चुके हैं। फ्रेंड पार्टी हो चुकी है हमारी गोलगप्पों की टिक्की की। तो अब जाएंगे घर, सोएंगे। आज तो रील भी शूट नहीं करी है, चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे। सो मेरे लिए आई है पापड़ी चाट, मेरे मंगाई थी साथ में गोलगप्पे। तो मुझे नहीं लगता मैं गोलगप्पे खा पाऊँगी, तो सबसे पहले तो पापड़ी चाट खाते हैं क्योंकि बहुत सारी है। तो फ्रेंड जिसको भी कटहल काटने में दिक्कत होती है, ये ऑयल ले सकते हैं आप सरसों का, उसको लगा सकते हैं अपने हाथों पर भी और नाइफ पे भी, और इजीली जो है वो आपकी कटहल जो है वो कट जाएगी बिना प्रॉब्लम के। ये देखिए बिल्कुल भी कटहल जो है वो चिपक नहीं रही है सरसों का तेल लगाने से। सरसों का तेल लगाया है मैंने। किसी का कमेंट आया था कि आप दही कैसे जमाते हो, तो ये दही मैं ऐसे जमाती हूँ। ये है खट्टा, ये देखिए। अब इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा निवाया, इतना दूध निवाया लेना है कि आपकी जो है उंगली मतलब चली जाए इसके अंदर, कोसा मतलब कि। और आप इसको डाल करके उछाल लेंगे खट्टे के साथ में। और मैं इसको अच्छे से उछाल लेती हूँ।
और फिर जिस बाउल में आपको जमानी है दही उसमें डाल दीजिए। ये जो सेम बाउल है खट्टे वाला जिसमें मेरी पहली दही थी, इसमें नहीं जमानी, नहीं तो खट्टी हो जाएगी दही। तो ये देखिए, ये इस वाले बाउल में जमा रही हूँ। अब इसको ढक कर के जो है मैं रख दूँगी दही जमाने के लिए। रसोई में रखूँगी नॉर्मल टेम्परेचर पे, 2 से 3 घंटे में ये दही जम के तैयार हो जाएगी। 200 का नोट ना अलमारी में रख दो, निक्कू को प्रेस के दे दो, पर वो लेके नहीं गया। जरा रख दूं? जरा कैसे रख दूं? इसको फाड़ के रख दूं क्या जरा सा? जाओ, तुमसे यही उम्मीद थी। तूने कहा जरा रख दो। पूरा नोट कोने के अलमारी में रख दो। ऐसे बोलना 200 का पूरा नोट वहाँ रख दो। हाँ, जाओ। जरा नोट रख, जरा क्या फाड़ के रख? ये क्या टुकड़ों में करूं? पता नहीं, निकलो। मेरे ही पल्ले पड़नी थी। ओह सो आज मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ मैं बहुत लेट उठी। हेलो, अब जल्दी के घर अपनी शर्ट दे रही हूँ प्रेस के लिए। हेड वॉश करा रही हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है। मुझे रेडी भी होना है, हेड वॉश भी कराना है। 15 तो नहीं, आधा घंटा है। और इफेक्शंस कैफ़े भी पहुँचना है क्योंकि आज है मेरी कॉफ़ी डेट। एंड मम्मी थोड़ी तबीयत ढीली है तो मम्मी लेटी हुई है, मम्मी रेस्ट कर रही है। चलते हैं, फटाफट से करते हैं यार, बहुत सारे काम करने हैं। हेडेक हो रहा है ज़बरदस्त वाला ना, तगड़े वाला। चंचल दी के पास ना एक्चुअली ऐसी स्टैंडिंग वाली प्रेस है जो इजीली, तो उसी से मेरी वाली शर्ट प्रेस होएगी। टाइम हो रहा है 4 बजे मुझे पहुंचना था, और 4 बजे मेरा हेड वॉश एंड ऑल हुआ है। तो आई एम रशिंग लिए एंड जल्दी पहुंच चुकी है रिफेक्शंस कैफे, एंड सब आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। मेरी बैंड बजेगी पक्के वाली। फ्रेंड, दही मेरी जम चुकी है बिल्कुल प्रॉपर चक्का की। अब इसको फ्रिज में रख देते हैं। इधर से मैंने ये दराजे साफ़ करवाई है, देखिए इनका सामान यहाँ भरा पड़ा है। अब ये सब मुझे समेटना पड़ेगा। ये मैंने उससे इसलिए नहीं रखवाया कि एक बार मैं चेक कर लूँ क्या यूज़ का है, क्या वेस्ट है। तो ये देखिए पूरा मेरा कैसे फैला पड़ा है। ये वाली दराज में 2 दराजों का सामान है ये, तो इसको देख लेते हैं, समेट लेते हैं। ये पोटलियाँ जो है मैंने बाजार से परचेज़ की थी, मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। उसी के अंदर रख लेते हैं सारी पोटलियाँ एक साथ, क्योंकि ये आई गई पोटलियाँ वो मैंने ख़रीदी हुई थी। तो इन पोटलियों को उनके साथ रख लेते ताकि पता रहेगा कि एक साथ ही पोटलियाँ जब यूज़ होंगी, क्योंकि भाई दूज वगैरह पे मेरे ज़्यादा यूज़ होती हैं, या जैसे किसी के यहाँ जाना होता है, वहाँ तिलक वगैरह करना होता है, तो वहाँ काम आती हैं ये पोटलियाँ। तो फ्रेंड्स, ये सारा समेट लेते हैं। ये पोटलियाँ एक तरफ कर देते हैं। ये पेन ड्राइव है, ये सब पोटलियाँ, ये पता नहीं किसी की शादी में शायद मिली थी हमें एक साथ। और ये देखिए छोटी सी माचिस है, ये भी इसके अंदर ही रखी हुई है। और इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर ये हरिद्वार की फ़ोटो है जो कि मैंने फ्रिज पे लगाई हुई है, और ये पता नहीं किसकी फ़ोटो है तो इसलिए रखी हुई है यहाँ पे। ऐसे ही कर करके ना ड्रॉर भर जाती है सारी कबाड़े से। और फ्रेंड्स, हमारी ये सब्सक्राइबर ने दिए थे हमें ये प्रिया की शादी में कलीरे, पर लेकिन हमारे में बनियों में ना ये पहनते ही नहीं है, तो ये रखे हुए हैं। तो मेरे को ये किसी की शादी होगी पंजाबी में, तो ये उनको दे दूँगी। देखिए कितने सुंदर कलीरे हैं। हम लोगों में ना ये पहनते ही नहीं है, तो ये सबसे मेरे पास रखे हुए हैं ऐसे संभाल के। बताओ, ये थैले भी इन ड्रॉरों में डाले हुए हैं। ये हमारी पुरानी वाले उसका फायर स्टिक का, ये देखिए एक हमें ये मिली थी, कितनी सुंदर है ये वाली पोटली। और ये छोटा बड़ा साइज़ है, सब काम आती है ये। और फ्रेंड्स, ये जैसे कुछ मंगवाते हैं ना, पूरी बेकर वगैरह देखो साथ में आती हैं। ये सब मैंने इकट्ठी करी हुई हैं कि कभी नीड हो तो निकाल करके इनको यूज़ कर लो। ये सब वही आए हुए दोने पत्थर है जो मैंने खुद खरीदे हुए हैं, वो अलग से रखे हुए हैं। ये देखिए स्पून है, स्पून का तो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है एक। कहीं से कोई भी स्पून आती है तो मैं इस बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ, और जैसे हमें कभी नीड होती है, हम कुछ करते हैं, तो इसी में से स्पून जो है वो निकाल लेते हैं। ये टिश्यू पेपर्स मैं किचन में रख लेती हूँ, तवा टोस्ट वगैरह साफ़ करने के काम आएंगे। ये भी टिश्यू रख लेती हूँ, किचन में काम आएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए साथ में ये टिश्यू, कैंडल, इनका क्या बनेगा, कैंडल्स का टिश्यू रख लेते हैं।
देखिए बर्थडे वाली एक्स्ट्रा कैंडल्स काम आती हैं। दीक्षा तो बिजी है, वो सुन ही नहीं रही है क्या बोल रही हूँ मैं। फिर पाउच आया कहाँ से पता नहीं। सॉस है इसके अंदर, वो टूथपिक है, सॉस टूथपिक रख देती हूँ और ये जो है ये बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ। ये सारा कूड़ा ना इस तरह निकल जाएगा। कुछ और भी है इसके अंदर। माउथ फ्रेशनर, तो ये कूड़ा एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से स्पीड से सर समेट लेते हैं इसको। फ्रेंड्स ये ऊन आपने देखा होगा, मैंने दीक्षा का मफलर बनाया था, ये उसमें से बची हुई है। 2-3 मफलर बनाए थे मैंने, अंकिता का, दीक्षा का, प्रिया का। ये उन लोगों की ऊन बची हुई है, मेरे तो अभी किसी काम की नहीं है। तो क्या करूँगी इस ऊन का, ज़रा प्लीज़ बताना। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी कॉफी डेट के लिए, तो चलो चलते हैं। ये लाइटर वाले चश्मों कोई में मुझे पैसे पुटे थे, ये ले जाओ। कोई मुझे छोड़ेगा कहीं तक? मम्मी अभी आपको गाड़ी चलानी आती ना, फटाफट छोड़ अनिल को आते बोल देना, अनिल छोड़ देगा, अनिल को बुला ले। फ्रेंड्स ये कुछ चश्मे मिले हैं, ये ले करके देखो। ये लाइटर वाले चश्मों में जो पैसे पुटे थे, ये ले जाओ। कोई मुझे छोड़ेगा कहीं तक? मम्मी अभी आपको गाड़ी चलानी आती ना, फटाफट अनिल को बोल देना, अनिल छोड़ देगा, अनिल को बुला ले। स्कूटी अनिल के पास, फोन कर दे। तो फ्रेंड्स देखो पैसे पुट के ये रख दिया यहाँ पे। अब ये दोबारा यूज नहीं आएंगे, बस मैंने ही समेट के रखे हुए हैं। ये बर्थडे का, ये किसी काम आएंगे? ये खरीदते हुए पैसे डाल दिया है, ये तो चल ही नहीं रहा है। ये बच्चों को बांट दूंगी मैं, निकाल रही हूँ दीक्षा इनको बाहर, बच्चे खेल लेंगे इनसे। फ्रेंड्स ये रख रही हूँ मैं, बच्चे खेल लेंगे। चश्मे तरह तरह के कलरफुल। और ये देखो, ये मेरे मोबाइल के कवर भावेश ला के देता रहता है, चेंज करता रहता है। ये मेरे फ़ोन का कवर है। कितना सारा सामान ड्रॉर में पड़ा हुआ है। ये जिपर पाउच है, पर ये चिप चिप कर रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है ये देखो, ये टिश्यू के पैकेट है इसके अंदर। क्या क्या सामान समेटूं, जहाँ दुनिया भर का सामान भर रखा है इन लोगों ने। ये वैष्णो माता के खजाने, ये पॉलिथीन जो मैं मंगवाती हूँ ना कई बार सामान देने के लिए संक्रांत वगैरह पे, ये वो पॉलिथीन है फ्रेश, नई पॉलिथीन। ये हमने इतना महंगा वॉलेट लिया था, मैं चंडीगढ़ हम गए थे, वहाँ हमें रील बनाई थी। और जो मेरे हस्बैंड है ना, वो पर्स वर्स कुछ नहीं रखते, तो हमें वहाँ ये वीडियो के लिए ख़रीदना पड़ा था। 200 पता नहीं 250 रुपये का आया था ये वहाँ से। तो ये भी अब इसके अंदर निकला। जब हमें वीडियो बनानी होती है तो हम इसको ही यूज़ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे टीवी का रिमोट, पता नहीं क्या क्या निकलेगा इसमें से। और ये देखिए, ये फायर स्टिक का एक्सटेंशन क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो निकला है। ये पेपर पैड जो कि हमारी मोस्टली हिसाब की वीडियो में काम आता है, ये भी इसके अंदर ही रखा हुआ है। अगेन मेरा एक और कवर का मैं क्या करूँ, इनका ये शॉप पे तो बिकते नहीं है, किसको दूँ ये कवर, किसी के फ़ोनों पे भी नहीं आएंगे ये। तो फ्रेंड्स ये मेरा जो फ़ोन है 15 उसके कवर है, अगर किसी को नीड हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये सेल भी नहीं होंगे। क्या करूँगी मैं इतने कवरों का। सिल्वर किट्टी मैंने एक डाली हुई है 2000 रुपये महीने की, देखो उसकी पर्चियाँ हैं। 2 ही किट्टी बची हैं, प्रिया, तो ये दोनों किट्टियों में जो है ये पेपर बचे हैं, तो ये ख़त्म हो गई, तो इनको भी फेंक देते हैं। ये पॉलिथीन काम आ जाएगी, इसको रख देते हैं। ये सेल के पैकेट हम एक्स्ट्रा लेके लगते हैं, लॉट से पूरा पैकेट ले आते हैं 2 तरीके के सेलों का। तो बड़े वाले सेल आई थिंक ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ आते हैं। ये वाले बचे हुए 4, तो किसी भी चीज़ में डालने होते हैं तो हम एडवांस में रखते हैं सेल। अब ये सब सामान रह गया है समेटने के लिए, बाकी ये सब मैंने फैला लिया है। तो देख लेते हैं कहाँ कैसे क्या रखना है। दवाइयाँ निकली है दुनिया भर की, पता नहीं किसकी हैं किसकी नहीं है, देखते हैं अभी। So guys, back to home from coffee date and reading all the comments. मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एक आंसू पे या हमारी शायद कुछ कहने की देर है, और
आप लोगों के कमेंट से ना ऐसा लगता है कि कितने सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। लाइक व्हाट आई फील, मैंने ये ना कई बार अपने व्लॉग्स में ये चीज़ पहले भी बोली है और मैं सेम ही बात अभी भी बोलूँगी कि जब भी हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है ना कि वी फील लो, वी फील नेगेटिव या वी फील इमोशनल, सो आप लोग ऐसे खड़े हो जाते हो अपने कमेंट्स से कि ऐसा लगता है कि यार शायद हम शायद एक आवाज़ मारेंगे और मुझे लगता है पता नहीं कितने सारे लोग हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। तो मतलब मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही आपको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट आई होप कि आप लोग समझोगे। एंड आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दी कमेंट्स कि प्राची एस वर्ल्ड ने इतना बड़ा कमेंट किया है। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनकी लाइफ खुद की नेगेटिव से भरी होती है, उनका काम ही है हर एक में नुक्स निकालना या हर किसी को जज करना, क्योंकि उनमें खुद ही बहुत ज़्यादा कमियाँ होती हैं एंड ऑल। ध्यान ही ना दो, यही बेटर है। एंड बाय दी वे मैंने मंगोड़ी राइस बनाए थे, उसने आलू प्याज मटर सब डाला था, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। थैंक यू सो मच प्राची जी, लॉट्स ऑफ लव एंड बी हैप्पी। दूसरों के कमेंट्स को हावी नहीं होने दो, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। यस प्राची जी, मैं तो मतलब मैंने जैसे ही बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम 7-8 साल से इस जर्नी में है। सो नेगेटिव कमेंट्स फॉर मी इज़ लाइक वेरी ओके कि ठीक है अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं बहुत जल्दी ओवरकम कर लेती हूँ, बट एट टाइम्स मुझे लगता है कि ठीक है बंदे को फील हो जाता है, तो मे भी मम्मी को हो गया हो। फिर एक ने कमेंट किया है वंडर मॉम स्टूडियो करके, हाय राखी जी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एंड लवली पर्सन है, कीप इट अप। थैंक यू यार, मुझे नहीं पता मैं कमेंट्स क्यों रीड कर रही हूँ एंड इस व्लॉग को क्यों इतना बड़ा कर रही हूँ, बट मेरा मन है कि मैं सारे कमेंट्स पढूँ आज के और मैं अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करूँ आप लोगों को। एक एक कमेंट पढ़ के, 2 बहुत बड़े बड़े कमेंट्स भी आए हुए हैं। एक ने कमेंट, ये रीत ने, ओहो क्या हो गया राखी जी, सबको खुश करने वाली आज इतने दिनों में आई और आपको उदास देख अच्छा नहीं लग रहा, ब्लेस यू, खूब तरक्की, यही दुआ है मेरी। थैंक यू सो मच रीत जी, थैंक यू सो मच फॉर रीजॉइनिंग आवर चैनल। स्माइल प्लीज़ राखी जी, किसी सुनीता जी ने कमेंट किया हुआ है। सो विशाल जी ने कमेंट किया हुआ है कि बहन आप टेंशन मत लो, अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों को देखो, दुख भी अपना सुख भी अपना है, किसी से कोई लेना देना नहीं, ज़िंदगी हमारी है, भगवान ने हमें दी है, इसको अपने हिसाब से अपनी भगवान की मर्ज़ी से जियो, टेंशन मत लो, खुश रहो। थैंक यू सो मच विशाल जी। फिर एक कमेंट आया है मेरे पास नीतू जी का, राखी जी आपने रुला दिया आज, आपको देखकर अच्छा लगता है, बस आप हमेशा बनाते रहो वीडियोस, दुनिया में सब तरह के लोग हैं, दिल पे मत लीजिए आप। थैंक यू सो वेरी मच नीतू सिंह जी, वी लव टू सी योर व्लॉग, मी वॉचिंग योर व्लॉग फ्रॉम 2021। अर्पिता, थैंक यू सो मच अर्पिता जी। आई विश कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कभी होगा तो आप आसपास रहते होगे तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी एंड साथ में कॉफ़ी पियेंगे। फिर नेक्स्ट कमेंट है, वैसे हमने 2020 में चैनल बनाया था, सो 2021 से अर्पिता जी हमारे व्लॉग्स देखती है। नाइस। राखी आंटी बी हैप्पी ऑलवेज, जैकॉब, डोंट वरी राखी जी, फर्स्ट टाइम आई एम कमेंटिंग ऑन योर व्लॉग, यू आर एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच सबारी 862। गाइस मैं पहले बोल रही हूँ, अगर मैंने किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये अरुण जी का इतना बड़ा कमेंट है, योगा के बाद सांस क्यों चढ़ रही है सीधा चढ़ने में, सीरियसली आस्किंग, योगा एक्सरसाइजेस के बाद प्राणायाम करते हो और उसके बाद 10 मिनट, एक्चुअली सांस इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि मम्मी पीछे से वॉक करके आती हैं और फिर आते ही सडनली सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, तो इसीलिए मम्मी को सांस चढ़ जाते हैं। अरुण जी आपका कमेंट अभी मैं तसल्ली से और पढ़ूंगी। राखी जी आपकी स्टोरी मैंने आपके एक एपिसोड में सुनी थी, बहुत दुख हुआ था, आपकी सिस्टर ने आपका बहुत साथ दिया, ऐसी बहन मिलनी भी बहुत मुश्किल है, आप किसी की भी बातों पर ध्यान मत दो, और आगे बढ़ते रहो, राधे राधे। थैंक यू सो मच। एंड यस, बड़ी मौसी ने बहुत सपोर्ट किया हमें शुरू से, नॉट इवन बड़ी मौसी, गाजियाबाद वाली मौसी ने भी बहुत सपोर्ट किया है, मेरी एक बाला बुआ थी, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड अभी भी काफ़ी लोग हमें बहुत ऐसे सपोर्ट करते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स ही, जैसे गाजियाबाद वाले मौसा जी हो गए, मीनू दीदी और हो गए, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं जिस भी वे में वो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। यस दीक्षा, इट्स इनायरा आनंद, थैंक यू फॉर टेकिंग माई नेम। यार आप बहुत कमेंट्स करते हो, आई नो आप सोनिका के चैनल पे भी करते थे एंड आपने शायद एक नेगेटिव कमेंट किया था सोनिका के चैनल पे, तब से मुझे आपका नेम याद है, तो बट देन शायद आपने मुझे सॉरी भी बोला था उस कमेंट के लिए, मतलब आई डोंट नो, बट आपने मेरे लिए ही कुछ नेगेटिव कमेंट किया था, बट इट्स ओके। शरीन जी ने किया हुआ, राखी जी डोंट गिव अप, कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, वी लव यू, यू आर दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।
राखी जी आपने अपना स्टैंड लिया, दैट्स गुड, रियल एंड रॉयल, नो वर्ड्स, हाउ जेन्युइन यू एंड योर फैमिली, इग्नोर कमेंट्स, कीप इट अप। थैंक यू सो मच नीता जी, थैंक यू। आंटी जी प्लीज़ मत रोना, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, प्लीज़ डोंट क्राई, गोपाल जी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सपना जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं राखी जी, आपने हिम्मत कर रही हैं, आप हिम्मत कर रही हैं, लोगों की परवाह ना करें। मेरा तो यही प्रार्थना है कि गॉड आपकी हर विश पूरी करे। थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक यू सो मच। गाइस कमेंट्स ना थोड़े से ऐसे अजीब अजीब से वर्ड्स लिखे हुए, तो इसलिए मुझे रीडिंग में भी दिक्कत हो रही है। श्रद्धा रानी जी जो कि इतने पॉजिटिव कमेंट्स करती हैं, आई एम श्रद्धा जी, अगर आप मेरा ये व्लॉग एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आई वांट टू मीट यू। अगर आप मेरे से मिल सकते हो तो आप मुझे प्लीज़ बताओ। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मैं आऊँगी आपसे मिलने, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो जब भी हम उधर आएंगे तो आपसे मिलेंगे, या फिर कभी आप दिल्ली आओगे तो प्लीज़ ज़रूर मिलना यार, क्योंकि कुछ नाम मुझे ऐसे याद रहते हैं जो इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। सो श्रद्धा जी का कमेंट बहुत ही बड़ा है। दीक्षा दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है, इसलिए अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। आंटी जो मेहनत करती हैं सच में कोई नहीं कर सकता, उनको इतनी हेल्थ प्रॉब्लम है फिर भी व्लॉग बनाती हैं और हमेशा स्माइलिंग फेस, अपनी हेल्थ को साइड रख कर, अगर बॉडी में पेन है या मन नहीं है फिर भी व्लॉग बनाना डेली। मैं खुद कहती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगी एक हफ्ता भी कंटिन्यूसली कुछ ऐसा। आपके व्लॉग सबसे नेचुरल होते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। मैं आपको कम से कम 3 साल के तो देख रही हूँ, एक भी व्लॉग मिस नहीं किया, आपकी जर्नी देखती आ रही हूँ और देखती रहूँगी, प्रॉमिस, क्योंकि मुझे अब आपके व्लॉग का एडिक्शन हो गया है। प्लीज़ व्लॉगिंग मत बंद करना, जब तक आपके व्लॉग्स बनाने मैं तो देखूँगी, प्रॉमिस। हम किसी को रुलाएं ये गलत बात है, किसी को खुश करके दिखाओ तो बात है। डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, मोटिवेट करने वाले कम, हम आपके साथ हैं। गोयल फैमिली हमेशा। आंटी जी आप प्लीज़ प्लीज़ रोना मत, आपके सबसे बड़ी मोटिवेटर तो हैं लड्डू गोपाल जी ही हैं, अगर वो साथ है तो दुनिया में कोई चीज़ आगे। आप मत घबराना, वो आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगे, बस वो है तो सब हैं। दीक्षा आपकी लास्ट में मन की बात तो हमारी फेवरेट है, लव यू ऑलवेज। आप भी थोड़ा सेंटी हो गए थे लास्ट में। हाँ मुझे ना एक्चुअली आई एम अ वेरी 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 इमोशनल पर्सन, सो मेरे को बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे सीधा ऐसे मैं हार्ट टू हार्ट समझ पाती हूँ और फील कर पाती हूँ, सो इसलिए। अब किसी ने हिंदी में कमेंट किया हुआ और हिंदी मेरी बहुत ही पुअर है, बट स्टिल मैं रीड कर देती हूँ। संगीता गुप्ता जी, राखी जी आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है, अपने तो हिम्मत करके इतना बड़ा काम शुरू किया, हम तो हिम्मत ही नहीं कर सकते, हमें तो डेली आपका इंतज़ार रहता है। देखो मैंने हिंदी में पढ़ लिया। थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर डेली वेटिंग फॉर आवर व्लॉग्स। फिर किसी के बहाने कमेंट, राखी जी आप जब भी आप दिल की बात करती हैं तो सच में रोना आ जाता है, आप दिल की बहुत अच्छी हैं, लोगों की बातों की परवाह मत करो और वो लोग आपको खाने को नहीं देने आएंगे। यही हमारा पॉइंट था जब हमने व्लॉग्स स्टार्ट किए थे, मतलब नॉट व्लॉग्स बट जब हमने ना एक एप्लीकेशन पे वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी तो सब जैसे हमारे अगेंस्ट हो गए थे, तो हमने ये डिसीज़न लिया था कि हम अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ देंगे, जो भी लोग हमारे अगेंस्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि कोई हमें खाने के लिए नहीं देके जाएगा, सब बात में लाएंगे एंड हमें पता है कि हम कुछ लाइफ में गलत नहीं कर रहे, तो हम अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। राधे राधे। थैंक यू सो मच विभान जी, थैंक यू। उत्कर्ष सॉरी ने कमेंट किया, राखी आंटी आप चिंता ना करो, यू आर डूइंग ऑल गुड। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने खुद लोगों के मोबाइल ले लेकर रिक्वेस्ट करके आपके चैनल सब्सक्राइब कराए, थैंक यू सो मच यार। आपकी अकेले की नहीं, हम जैसे रेगुलर ना जाने कितने सब्सक्राइबर्स की भी बहुत मेहनत है आपके चैनल के लिए। बहुत डीप भाई, क्या लिखा है यार। आप क्या जानो हर रोज़ आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने का कितना इंतज़ार है हमें, और ये सवाल भी कि इतनी वीडियोस के बाद भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, पर जितनी मेहनत आप सबने करती है वो करनी बड़ी मुश्किल है, पर आप ऐसे ही आगे बढ़ो। अगर ज़ीरो से भगवान इतना लेके आया है तो और भी आगे बड़ा कुछ देगा। आप वीडियो बनाते रहो, ऑल दी बेस्ट। मज़ा आ गया कमेंट पढ़ के, सच में मज़ा ही आ गया। थैंक यू सो मच यार। एंड बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि जितनी मेहनत हमारी इस चैनल को आगे बढ़ाने में, शायद उससे कई ज़्यादा मेहनत आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग डेली वॉच करते हो, शायद आप लोग शेयर भी करते होगे, शायद आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा होगा। एंड येस सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे क्योंकि
पता नहीं यूट्यूब ना मतलब रीच नहीं दे पा रहा व्लॉग्स को ना, वीडियोस को ना, वो लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा। जैसे पहले वो रिकमेंड करता था ना बहुत ऐसे शुरू के 1 ईयर में, वो अब नहीं करता यूट्यूब। तो पता नहीं क्यों नहीं करता, आई डोंट नो। मैंने सोचा भी कि यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता तो मैं नया यूट्यूब चैनल बना लूँ एंड हम उस पर डेली व्लॉग्स डालना शुरू कर दें, सो दैट मे बी कई बार होता है कि पुराना चैनल स्टक हो जाता है किसी ग्लिच की वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या पता नया चैनल बना के कुछ वापस से, बट फिर लगता है वापस से मोनेटाइज करना और बड़ी सारी चीज़ें करना इज़ अ टास्क। फिर किसी रिचा जी ने कमेंट किया कि आंटी जी आप मेहनत करो, अपने काम पर फोकस करो, मेंटली प्रेशर मत लो, आप नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दो। थैंक यू सो मच। बड़े सारे कमेंट्स हैं, अगर मैं रीड करूँगी, देखो कितने सारे कमेंट्स हैं, अगर मैं ये सारे रीड करूँगी ना तो आप लोगों को व्लॉग में पक जाओगे आप लोग, तो इसलिए अब मैं और रीड नहीं कर रही। सॉरी गाइज, जिनके कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं थैंक यू सो मच, जिनके मैंने नहीं पढ़े हैं उनको मैं टेक्स्ट करके पढ़ के रिप्लाई दे रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं जो भी मुझे बेस्ट कमेंट लगेगा हर व्लॉग का, क्या वो मैं उसको मेंशन करूँ लास्ट में या नहीं। एंड इट वाज अ ग्रेट कॉफ़ी नाइट। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12 एंड मुझे शायद 3 बज जाएंगे आज सोते सोते। फिर मुझे सुबह उठना है 6 बजे एंड 6 बजे उठने के बाद फिर है कल मेरा मूर्थल ब्रेकफास्ट हवाई अड्डा। बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड कल मूर्थल के बाद आई विल रिमूव माई नेल्स।